ज़िंदगी में तफरी भी ज़रूरी है, मतलब तो ये ज़िंदगी चलती रहती है, तफरी भी म्यूज़िक से लगाओ, मूवी को देखना, और ये कुछ मिजाज भी सियासतदानों का होता। आपको पता है, मैडम को भी पता होगा, इनको भी पता, पुराने सियासतदान गाते भी थे। अच्छा। नवाज शरीफ भी गाते थे, गाते यानी कि वो प्रोफेशनली नहीं गाते थे, कोई सिंगर नहीं थे, शहबाज शरीफ गुनगुना लेते थे, ठीक है ना। तो मतलब तो वो चीज तो आप में होनी चाहिए ना, आपको क्या कहेंगी? मैं गुनगुनाती तो खैर नहीं हूँ मैं, हाँ तब अक्सर ये होता है कि कोई गजल सुन ली, और आबिदा परवीन और फतेह अली खान, ये दोनों सिंगर्स हैं मेरी फेवरेट रहे। कभी कभी आज भी सुनती हूँ। ये मुझे ये लगता है कि कभी कभी आप इस तरह की मौसीकी अगर सुन लेते हैं तो थोड़ा माइंड रिलैक्स हो जाता है। या फिर जब आप बहुत ज्यादा परेशान हो, या तो आप इबादत करेंगे या आप पीसफुल माहौल में जाके कोई गजल लगा देंगे, तो ये है। एक नफ्सियाती माहिर ने कहा था खतीजा कि जब आप स्ट्रेस में हो या सैड हो तो आप सैड गाने सुनेंगे और सैड हो जाएंगे। होता है लोग इसी तरह करते हैं, कॉमेडी देखें, आप कॉमेडी देखें और आप ऐसी चीज सुने जब आप स्ट्रेस से निकले ना, लोग क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, वही सुनते हैं जो सैड होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो चीज उनके जहन से निकल ही नहीं रही होती, उन्हें समझ ही नहीं आता कि वो इसकी रेमेडी क्या है, मूड पे डिपेंड करते हुए वो। हाँ, तो वो आप क्या करते हैं जब आप सैड होते हैं? मैं आपको पता है कि आपको पता है, पहली बात ये है कि कुदरत का बड़ा है, मैं मूडी नहीं हूँ, मैं मूड नहीं, मैं आज जी सैड होना, कभी सैड में होना तो मैं या सो जाता हूँ या तो मूवी देखता हूँ। अच्छा, हाँ, ये जो है ना बेस्ट तरीका ये आपको जो है ना, आप सो जाए। आप खुद नहीं सोते, मुझे जैसे डिप्रेशन में नींद आ जाती है। आप अगर आप खड़े हैं ना, खड़े हैं तो आप बैठ जाएं तो आप लेट जाएं, तो फिर आप सो जाएं। हाँ, बस आप जो है ना उसी टाइम या आप मूवी देखें और आप उसमें अपने आप को एंगेज करें। ये तीसरी बात जो बड़ी अहम है, आप उसको कॉल करें जिसके साथ आप गप्पेबाजी करें, कैसे हैं, कहाँ है, क्या है, फिर आपका माइंड चेंज हो जाता है। आपका इस तरह माइंड चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है इस दुनिया में दुख भी हैं, सुख भी हैं, सब चीजें चलती हैं। पार्ट ऑफ लाइफ। पेन इज अ पर्सनल, जितना पेन का आपको पता होगा दुनिया में किसी को पता नहीं होगा। तो ये सियासत भी चल रही है, ये सब चीजें चल रही हैं, और पब्लिक के अंदर एक जो नेगेटिव चीज है उसको भी खत्म करना चाहिए सियासतदानों के हवाले से। अगर हम आप हो, मैं हूं, क्योंकि पॉलिटिशियन जो है ना वो सॉफ्ट पंचिंग बैग है, उसी को हम मारते हैं, ये ऐसा वो ऐसा वो ऐसा। हम पॉजिटिव चीजें भी दिखाएं, मीडिया के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है पॉलिटिशियन के लिए, पॉजिटिव चीजें भी दिखाएं सोसाइटी के अंदर, सिर्फ नेगेटिव चीजें नहीं, पॉजिटिव चीजें भी दिखाएं। उसकी तरफ हम नहीं जा रहे हैं। नुसरत क्या कहेंगे? देखिए, ये एक्चुअली बहुत सारी चीजें जब मिल जाती हैं ना, फिर इंसान इस तरह का हो जाता है। अब चूंकि इस वक्त हालात इस किस्म के हैं कि अभी सियासी छोटी सी बात हो जाएगी कि हम लोग सियासी तौर पे अभी इस्टेब्लिश नहीं है, फिर मॉनेटरी बहुत बुरे हालात हैं, फिर महंगाई बहुत ज़्यादा है। उस महंगाई से निमटने के लिए लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है। जब आपके पास रिसोर्सेज ना हो तो क्या करेगा बंदा? यही सोचेगा ना कि बस कुछ कर लूँ मैं, या तो मतलब खुद मर जाए या बच्चों को मार दें, और ये हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो ये नेगेटिविटी वहाँ से आती है, कोई एक चीज़ नहीं होती, ये फाइल्स हैं जो जमा होती रहती हैं और आखिरकार इंसान इस एक्सट्रीम एक्शन पे चला जाता है कि वो उस फेज से निकल ही नहीं पाता, उस उदासी से निकल ही नहीं पाता। तो अब इस वक्त ये कहना कि हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, हुकूमत की ज़िम्मेदारी तो है थोड़ी बहुत, लेकिन जो रिसोर्सफुल लोग हैं ना उनकी भी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वो कंट्रीब्यूट करें अपने इलाके के कम से कम कुछ लोगों को, कुछ घरों को, कुछ बच्चों को, कुछ स्टूडेंट्स को इस तरह अडॉप्ट कर लें, और फिर उनका मंथली साल के हिसाब से या जैसे भी हो थोड़ा थोड़ा उनका ख्याल। मैडम विद ड्यू रिस्पेक्ट, कथा कलामी माफ, सिर्फ मुंबई का टैक्स इतना है, पाकिस्तान से टैक्स ज्यादा है। बिल्कुल। 90% लोग यहाँ टैक्स नहीं देते, 10% देते हैं। वहाँ 90% लोग टैक्स देते हैं, 10% नहीं देते। आपके कराची का एक बाजार है, मुझे नाम भूल रहा है, सिर्फ उस बाजार का टैक्स पूरे पाकिस्तान के टैक्स से ज्यादा है। हाँ, इतना कराची में लोग टैक्स देते हैं। रेवेन्यू सबसे ज्यादा कराची ही देता है।